हेलो। हेलो। आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, बेसिक से चीजें देखेंगे और खासकर आज हम लोग किसको डिस्कस करेंगे? एनसीईआरटी। सबसे पहले एनसीईआरटी, फिर हम लोग करेंगे जो भी आपके कंपटीशन के पीवाईक्यूज हैं उनको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम क्या है? स्टैटिस्टिक्स। अच्छा, सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। एक्चुअल में स्टैटिस्टिक्स में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? एनीवन कोई बता सकता है? क्या डेटा? सबसे पहले डेटा को कलेक्ट करोगे, उसकी एनालिसिस करोगे और उससे कुछ रिजल्ट दोगे। 3 स्टेप प्रोसेस है। आपने ऑब्जर्वेशंस को मतलब डेटा को क्या किया? कलेक्ट किया। और कलेक्ट करने, प्लीज बेटा हेलो इधर, कलेक्ट करने के बाद उसकी क्या करोगे? एनालिसिस करोगे, उसमें क्या क्या है, उससे क्या रिजल्ट निकल रहे, देन उसका रिजल्ट दोगे। 3 चीजें हो गई। अच्छा, इसमें एक वर्ड आया डेटा। तो डेटा कितनी तरीके का होता है? 2 तरीके का होता है। एक डेटा होता है आपका, बहुत ध्यान से देखना, एक डेटा होता है प्राइमरी, प्राइमरी, और एक होता है आपका सेकेंडरी। एक प्राइमरी डेटा होता है और एक आपका क्या होता है? सेकेंडरी डेटा होता है। अच्छा, प्राइमरी डेटा क्या होता है? जो ऑब्जर्वर देखे, उसके द्वारा जो वो खुद देख रहा है, खुद से डेटा को इकट्ठा कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है, वो जो डेटा होंगे जो ऑब्जर्वर के द्वारा या रिसर्चर के द्वारा देखे जाते हैं, उन्हीं डेटा को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी डेटा। अब ये जो सेकेंडरी डेटा होते हैं, ये किसी सोर्स के द्वारा, जैसे मान लीजिए एक किसी बंदे, जैसे न्यूज वाले होते हैं, तो जो मेन न्यूज जा जा करके इकट्ठा करते हैं, वो जो इन्फॉर्मेशन उन न्यूज वालों को मिलती, वो उनके लिए क्या होती है? प्राइमरी। बट उसी न्यूज को जब न्यूज पेपर में छाप दो, तो वो जब हम पढ़ते हैं तो वो क्या हो जाती है? सेकेंडरी। मतलब वो जो न्यूज है जब न्यूज पेपर में छप करके मेरे पास आएगी, तो वो न्यूज मेरे लिए सेकेंडरी हो जाएगी, जबकि वो जो न्यूज वाले थे जिन्होंने कलेक्ट किया था, उनके लिए वो इंफॉर्मेशन क्या थी? प्राइमरी थी। तो ये एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं ये फर्स्ट हैंडेड है, मतलब जो पहली बार है ना, और ये इसको सेकंड हैंडेड बोला जा सकता है, जब दूसरे के हाथ में ऐसे कई इंफॉर्मेशन। तो 2 तरीके के डेटा हो गए। हालांकि हम लोग डेटा को, एक और कैटेगरी थी जिसमें हम लोग डिस्कस करते थे। हाँ बिल्कुल, एक डेटा का था आपका, डेटा को हम लोगों ने अनग्रुप्ड में चेंज किया था, अनग्रुप्ड में, और एक किस में? ग्रुप्ड में। थोड़ा सा याद आ रहा होगा आपको? ठीक है, तो अनग्रुप्ड में, मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, अनग्रुप्ड में जैसे डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन गिवन होगा x1 x2 x3 डैश 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 xn, इस तरीके के ऑब्जर्वेशंस क्या कहलाएंगे? अनग्रुप्ड ऑब्जर्वेशंस कहलाएंगे। ठीक है, मींस इसमें इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस है। कैसे? इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस है। जबकि जो ग्रुप डेटा है, ग्रुप डेटा भी 2 तरीके के थे। एक क्या था? डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और दूसरा क्या था? कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये जो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन था, इसमें एक टेबल होती थी xi और fi के बीच में। मींस x1 के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी f1, x2 के करस्पॉन्डिंग f2, ऐसे करते करते xn के करस्पॉन्डिंग fn। तो ये इस तरीके का जो आपका टेबल होता था, ये जो इंफॉर्मेशन, ये जो डेटा है, इनको हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डेटा या डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हैं। देखिए इसमें ये ग्रुप्ड क्यों है? क्योंकि ये बोला गया, ये फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ 5 लिखा है, तो 5 ऑब्जर्वेशन ऐसे हैं जिनकी वैल्यू क्या है? x1। आ रही बात? फ्रीक्वेंसी का मतलब वो कितनी बार आ रहा है। ठीक है, अच्छा ये हो गया डिस्क्रीट। ठीक है, एक होता है कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें क्या होता है? क्लास इंटरवल होती है, क्लास इंटरवल, और उसके क्या लिखे होते हैं? मार्क्स लिखे होते हैं। क्लास इंटरवल जैसे मैंने लिख दिया 0 से 10, उसके करस्पॉन्डिंग कुछ मार्क्स आपका लिख दिया, ये सॉरी एफ आई, इसमें एफ आई होता है।
क्लास इंटरवल और fi के बीच में टेबल होती है, इसमें f1 लिख दिया, 10 से 20 में मैंने f2 लिख दिया। ऐसे करते करते ये आपके इंटरवल्स लिखे होते हैं, और यहाँ पर कुछ भी, यहाँ पर कोई भी इंटरवल लिखा होगा i1 से लेके i2 तक, और ये फ्रीक्वेंसी आपकी fl लिखी हुई होगी। तो क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी के बीच में जो टेबल बनती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये बात समझ में आ गई सभी को? इतनी बात समझ में आ रही? तो डेटा आपके कितनी तरीके के हैं, अनग्रुप्ड और ग्रुप डेटा। अनग्रुप्ड वाले में इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस होते हैं, जबकि ग्रुप्ड वाले में आपके दो तरीके के हो सकते हैं, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट वाले में एक्सआई एफआई गिवन होता है, और कंटिन्यूअस वाले में क्लास इंटरवल और एफआई के बीच में टेबल होती है। ये बात समझ में आ गई? ज्यादातर जो हम लोग ऑब्जर्वेशंस यूज करेंगे, जो डेटा का टाइप यूज करेंगे, वो कौन सा, अनग्रुप्ड और ग्रुप्ड वाला यूज करेंगे। आ रही बात में? ये तो सबको आता है, अरे सभी ने पढ़ा, लिखने की कोई जरूरत नहीं, बस हम लोग थोड़ा सा एक नॉर्मली डिस्कशन कर रहे हैं, और ये 10th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है? तो इस पे उतना फोकस भी करने की जरूरत नहीं है। आगे हम लोग इसमें बढ़े यदि, ठीक है, सबने इसको कंप्लीट भी कर लिया होगा, ठीक है, सबका लिखा भी अच्छे से होगा, बस मैं एज अ समरी, समरी के पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट में उसको क्या कर रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद आप लोगों ने देखा होगा मीन की बात की गई होगी आप में, अरे बोलो भाई, जो इंपॉर्टेंट हेडिंग है, जो हम लोग समरी मेन है, उसको हम लोग बस केवल डिस्कस कर रहे हैं। मीन आपका दो तरीके से डिस्कस किया गया, एक अनग्रुप्ड के लिए और एक ग्रुप्ड के लिए। जैसे आप मान लीजिए आपके अनग्रुप्ड ऑब्जर्वेशंस हैं, बहुत ध्यान से देखना कैसे ऑब्जर्वेशंस हैं। अनग्रुप्ड डेटा आपको गिवन है, अनग्रुप्ड डेटा आपको गिवन है, कैसे डेटा गिवन होगा, मींस जैसे x1 है, x2 है, x3 है, डैश डैश अप टू xn। कितने ऑब्जर्वेशंस हैं, n ऑब्जर्वेशंस है। इन ऑब्जर्वेशंस का आपको क्या निकालना, मीन। तो जनरली मीन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, x बार से। मीन को रिप्रेजेंट करने का तरीका x बार। अब मीन का मतलब होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब जितने भी ऑब्जर्वेशन है, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस कहां तक बेटा, जितने भी ऑब्जर्वेशन सभी का सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मीन बोलते हैं। ये बात सबको समझ में आ गई? अच्छा, इसी में दूसरा था, अनग्रुप्ड की जगह कौन सा, यदि ग्रुप डेटा होते, यदि आपके पास ग्रुप डेटा होता, तो ग्रुप डेटा के केस में आपका कुछ एक्सआई एफआई के बीच में टेबल होता, या फिर आपका क्लास इंटरवल और एफआई के बीच में आपका इंफॉर्मेशन होता। तो उस केस में जो मीन होता है, दैट इज सम ऑफ सिग्मा ऑफ एक्सआई एफआई अपॉन सिग्मा ऑफ एफआई। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मीन। इतना सभी को आ रहा होगा क्या? यही सब 10th में भी किया था, है ना? सब बिल्कुल सेम 10th क्लास के जैसा भी चल रहा है, बिल्कुल बेसिक से हम लोग लेके चल रहे हैं। अच्छा, ये तो हो गया आपका मीन। उसके बाद हम लोग बात करें थोड़ा सा मीडियन की। किसकी बात करें? मीडियन की। इसको थोड़ा रिवाइज हम लोग कर रहे हैं, मीडियन की बात कर रहे हैं। तो मीडियन भी आपका अनग्रुप्ड के लिए अलग तरीके से ट्रीट करते हैं, और ग्रुप्ड के लिए अलग से ट्रीट करते हैं। चलिए, मीडियन के लिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले अनग्रुप्ड के लिए देखते हैं। अनग्रुप्ड के केस में देखें, तो अनग्रुप्ड डेटा के केस में सबसे पहले आपको, सबसे पहला स्टेप होगा इसमें, जो आपके ऑब्जर्वेशंस होंगे उनको किस ऑर्डर में लिखना है, मीडियन के लिए जब भी मीडियन फाइंड करना है, तो जो आपके ऑब्जर्वेशन है उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। मींस एक तरीके से x1 से ग्रेटर होगा x2, और x2 से ग्रेटर होगा x3। मींस ये जो भी ऑब्जर्वेशंस लिखे हैं, ये एक्चुअल में किस ऑर्डर में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ये बात समझ में आ रही है? मींस इसको आप बुक्स में देखोगे तो असेंडिंग ऑर्डर लिखा होगा। क्या लिखा होगा? असेंडिंग ऑर्डर, मींस बढ़ते हुए क्रम में। इतनी बात समझ में आई? मींस ये यदि नहीं है, असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, तो इनको बनाना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग उसका क्या निकाल सकते हैं, मीडियन निकाल सकते हैं। अच्छा, मीडियन में इसमें दो केस बनते हैं। कितने केस बनते हैं? दो केस। केस नंबर 1, ऐसा हो सकता है कि नंबर ऑफ मींस ऑब्जर्वेशन या डेटा कितने हो, ऑड हो सकते हैं, या फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कैसे हो सकते हैं, इवन। तो केस 1 लेते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कैसे हैं, यदि ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जैसे मान लेते हैं हम लोग 5 ऑब्जर्वेशंस है, बहुत ध्यान से देखना, x1 x2 x3 x4 x5, क्या ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिख रहे हैं? मीडियन का मतलब एक तरीके से होता है मिड वैल्यू। क्या होता है? मिड वैल्यू। क्या इसमें कोई मिड वैल्यू आपको दिख रही है? ये मीडियन होगा, मींस थर्ड टर्म,
जो थर्ड ऑब्जर्वेशन होगा उसी को हम लोग किसकी वैल्यू बोलेंगे, मीडियन की वैल्यू। तो मीडियन का मतलब समझ में आ रहा है, जो मिड वैल्यू होती है वो उसकी क्या होती है, मीडियन। अच्छा ये जो मीन होता है ये एक तरीके का एवरेज वैल्यू होती है, क्या होती है, एवरेज वैल्यू। जो नंबर्स हैं, जो ऑब्जर्वेशंस, उनका जो एवरेज होता है वो होता है मीन, जबकि मीडियन क्या है, मिड वैल्यू। क्लियर है? अच्छा आप मेरी बात समझो, तो ये मीडियन कहलाएगा, तो इसको निकालोगे कैसे? एक काम कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने, 5, इसमें यदि 1 ऐड कर दें, इसको 2 से डिवाइड कर दें, क्या 3 वैल्यू दे देगा? मींस जो थर्ड टर्म होगा, थर्ड ऑब्जर्वेशन होगा, वो किसकी वैल्यू होगी, मीडियन की। तो इसमें हम लोग बोलते हैं जो मीडियन होगा वो होगा n+1/2th ऑब्जर्वेशन। ये बात समझ में आई? ये वाला जो ऑब्जर्वेशन होगा n+1/2th, n का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, +1/2th ऑब्जर्वेशन इज नोन एज मीडियन। अच्छा उसमें वैल्यू बता सकते हो, उसकी वैल्यू लिखी होगी, इतनी बात समझ में आ रही? अच्छा इसी में यदि केस नंबर 2 देखें, केस नंबर 2 में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कैसे कैसे ले लें, इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसे इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर केवल 4 ऑब्जर्वेशंस ले लिए, क्या इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है? तो इसमें यार मीडियन का मतलब तो हमें पता है कि मिड वैल्यू होती है, तो यार मिड टर्म्स या मिडिल टर्म, यदि इसमें देखें तो यार ये किनारे से इसको हटाया, लेकिन इसमें तो 2 मिडिल टर्म दिख रहे हैं आपको, तो 2 वैल्यूज तो हो नहीं सकती मीडियन में। तो अब हमें करना क्या पड़ेगा, ये जो 2 वैल्यूज हैं इनका हमें मीन लेना पड़ेगा या एवरेज लेना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, x2 भी मिड टर्म है और x3 भी मिड टर्म है, तो दोनों को ऐड करके किससे डिवाइड कर दोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे। तो इसके लिए होगा क्या, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने थे, तो हम सीधे बोलेंगे 4/2th ऑब्जर्वेशन प्लस 4/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन, इन दोनों को ऐड करके किससे डिवाइड कर दें, 2 से डिवाइड कर दें, और जो उसकी वैल्यू आएगी वही क्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी, मीडियन। तो इसमें हम लोग देखें तो इसमें जो मीडियन होगा एक्चुअल में क्या करेंगे, n/2th ऑब्जर्वेशन की वैल्यू लिखेंगे प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन की वैल्यू लिखेंगे, और इनकी वैल्यूज को ऐड करके किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो किसकी वैल्यू मिल जाएगी, मीडियन की वैल्यू मिल जाएगी। ये बात सबको समझ में आ गई? अच्छा इसके बाद यदि हम लोग देखें ग्रुप्ड ऑब्जर्वेशंस में, किसमें देखें, ग्रुप्ड वाले केस में, ग्रुप डेटा यदि गिवन है, तो उस केस में जो आपका मीडियन होता है डिपेंड्स ऑन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कुछ याद होगा आपको, मीडियन निकालने का तरीका क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले तो उसमें n निकालते हैं, n का मतलब क्या होता है, सिग्मा fi, ये सब 10th क्लास की बातें हैं, है ना? तो सिग्मा ऑफ fi, ठीक है, मींस जितना भी फ्रीक्वेंसी है उन सबको आपस में क्या कर दिया, ऐड कर दिया। फिर उसके बाद आप क्या करते हो, n/2 फाइंड करते हो। अरे बोलो भाई, अच्छा n/2 के बाद जब n/2 की वैल्यू आ जाती है, उसके बाद आप देखते हो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके हो, n/2 के हो। मींस ये फर्स्ट स्टेप था, उसके बाद आपने n/2 निकाला, उसके बाद आपने ऑब्जर्व किया वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो n/2 के इक्वल हो या उससे बड़ी हो, उसके करेस्पॉन्डिंग जो आपका xi होगा दैट इज इक्वल टू मीडियन। ये बात समझ में आई? उसी के करेस्पॉन्डिंग मीडियन क्लास भी हो सकती है, उसके हिसाब से वैल्यू दे देंगे, या डायरेक्ट xi गिवन होगा तो वही आपका मीडियन हो जाएगा। ये सब आपको उसमें आपके लेक्चर्स में सब कुछ दिख रहा है, और ये आप करके आए हैं तो पूरा समझ ही आ रहा होगा। ये नहीं किया तो फिर आपकी किस्मत फूटी है, क्योंकि आप पढ़ना ही नहीं चाहते हो। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? चलिए इसके आगे हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं, मीन हो गया, मीडियन हो गया, हालांकि उसमें मैंने बहुत कुछ आपको बताया, रेंज भी बताया है, मोड भी बताया है, सब कुछ 10th की सारी बातें डिस्कस की हैं, बट ये सब अभी अपने इसमें नहीं है, बट वो सब आना चाहिए। सब कुछ फंडामेंटल जितना भी है सब कुछ आना चाहिए। क्लियर है? तो चलिए आगे हम लोग अपने मेन पॉइंट्स पे आते हैं, जो अपने मेन है। क्या यूज करने वाले हम लोग, मीन, क्या यूज करने वाले हैं, मीडियन। अच्छा इसके बाद ये हम लोग देखें, इसके बाद मोड वोड नहीं है इसमें, है ना, तो वो सब आपके लेक्चर में है, तो आप उसको देख ही चुके होंगे। ठीक है, हम लोग हाँ क्वेश्चंस जरूर करेंगे, पीवाईक्यू आए हैं जेई में तो वो हम लोग करेंगे। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम लोग देखें तो एक आपकी हेडिंग थी मीन डेविएशन। अरे बोलो बेटा, मीन डेविएशन। अब मीन डेविएशन दो तरीके का था, या तो मीन डेविएशन अबाउट मीन है, या तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन है। अब इसमें भी दो केस होते थे यार, या तो अनग्रुप्ड ऑब्जर्वेशन के लिए है, किसके लिए है,
अनग्रुप्ड ऑब्जर्वेशन या अनग्रुप्ड डेटा के लिए है या फिर ग्रुप डेटा के लिए? अरे बोलो भाई। तो हम लोग देखें मीन डेविएशन, तो मीन डेविएशन का मतलब हो गया, इसको डेल्टा से भी रिप्रेजेंट करते हैं मीन डेविएशन को, या एमडी, मैंने आपके लेक्चर्स में क्या लिख रखा है, एमडी, मीन डेविएशन। अच्छा, किसी के अबाउट होता है, तो किसी के अबाउट, मान लीजिए हमने किसके अबाउट लिया, मीन के अबाउट लिया, तो हम लोग कहते हैं सिग्मा एक्सआई माइनस एक्स बार, क्या लिखते हैं, सिग्मा एक्सआई माइनस एक्स बार, जितने भी ये होंगे इनका मॉड लोगे, सम करोगे, मतलब सिग्मा किया अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मीन डेविएशन अबाउट मीन। जैसे आपसे पूछा जाए मीन डेविएशन, मीन डेविएशन, लेकिन मीन के अबाउट नहीं, किसके, मीडियन के अबाउट, किसके अबाउट, मीडियन के अबाउट, तो इसमें क्या होगा, सिग्मा लगाओगे, मॉड एक्सआई माइनस मीन की जगह मीडियन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये बात सबको समझ में आ रही है? चलिए, इसी में यदि हम लोग ग्रुप्ड ऑब्जर्वेशन में देखें, यदि ग्रुप्ड ऑब्जर्वेशंस ग्रुप डेटा के लिए हम लोग देखें, तो जो आपका मीन डेविएशन होगा, मीन डेविएशन अबाउट हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं मीन के, तो इसमें हमारा क्या होगा, सिग्मा, सिग्मा क्या होगा बेटा, एफ आई, याद आ रहा होगा आपको, एफ आई, फिर उसके आगे क्या लिखते हैं, मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन सिग्मा ऑफ एफ आई। अब ये जहां पर मीन लिखा हुआ है वहां पर हम लोग क्या कर दें, मीडियन, तो मीन डेविएशन अबाउट किसके हो जाएगा, मीडियन, तो मीन डेविएशन मतलब किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा से, और ये मीन डेविएशन मुझे किसके अबाउट निकालना है, मीडियन के अबाउट, तो इसमें हो जाएगा सिग्मा एफ आई मॉड एक्स आई माइनस मीन की जगह मीडियन अपॉन सिग्मा ऑफ एफ आई। क्या ये बात समझ में आ रही है? ऐसे ही तो सब कुछ कराया था। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज है, और उस फर्स्ट एक्सरसाइज एनसीईआरटी से शुरुआत करेंगे, बिल्कुल बेसिक से, उस फर्स्ट एक्सरसाइज में यहीं से शुरुआत है। इसके पहले उन्होंने बोला सब कुछ आप पढ़ चुके हैं, कहाँ, क्लास 10th में, ठीक है, उन्होंने बोला है, लेकिन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, है ना, हम लोग अच्छे लेवल के जब क्वेश्चन, अभी तो ये स्टार्टिंग है, शुरुआत तो अपने क्लास 11 का तो पहले पढ़ लें, अरे पहले तो वो तो आना चाहिए जो है ना, वो पढ़ने के बाद हम लोग उसको और अच्छे लेवल पे लेके जाएंगे। तो ये वाली जो चीज है, कौन सी चीज, मीन डेविएशन, किसके किसके अबाउट हो सकती है, या तो मीन के अबाउट हो सकता है या फिर मीडियन के अबाउट हो सकता है, इनके हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये सब पूरा इतना पढ़ा हुआ है अच्छे से, और ये तो इतना अच्छे, ये तो मैंने बस केवल रिवाइज कराया है, आपने तो वहां एग्जाम्पल्स देखे हैं जो मैंने कराया है, एग्जाम्पल्स के साथ साथ वहां पर देखा होगा कि उसका यूज कैसे हो रहा है, एक्चुअल में क्या है, कैसे है फॉर्मूला, सारी चीजें हमने बताने की कोशिश की है। तो चलिए अभी हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। अब अपना काम, आज का लेक्चर शुरू, क्या, आज का लेक्चर शुरू, तो शुरू करते हैं अपने लेक्चर को, और हम लोग चलते हैं। ये सही से दिख नहीं रहा क्या, थोड़ा धुंधला धुंधला आ रहा है क्या, थोड़ा थोड़ा बेकार सा हो गया ना, लेकिन दिख रहा होगा, इतनी तो आंखें सही होंगी, है ना, दिख रहा है बेटा, आपको बेटा दिख रहा है, चलो ठीक है, तो आगे हम लोग आगे, बेटा आपको दिख रहा है, ओ भाई, वो उसको दिख रहा है, पूछो, दिख रहा है भाई, हाँ, पक्का, हाँ, तो नहीं चश्मा उतार दिया था तुमने ना, अच्छा अच्छा, तो वो कह रहा था मुझे चश्मा लाओ मैं देखूंगा, है, चलो भाई, तो हम लोग, बेटा प्लीज मुझे पहले कुछ बोलने तो, तुम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन क्वेश्चन पाए, ऐसा लगता तुम लोग तो आता ही सब है, तो कर ही डालोगे, है ना, सब पढ़ा दिया मैंने, ठीक है, थोड़ा आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है ना, ठीक है, आता है, अच्छी बात है, आपने बहुत मेहनत की है, पढ़ाई की है। हम लोग आते हैं अपने किस क्वेश्चन पे, फर्स्ट क्वेश्चन पे, बहुत ध्यान से मेरी बात समझना, लिखा है फाइंड मीन डेविएशन, क्या निकालना है, अब मीन डेविएशन दो तरीके से होता है, या तो मीन के अबाउट या मीडियन के अबाउट। अब देखो मेरी बात समझ, जितने भी फॉर्मूले लिखवाए हैं ना, यदि आपने नहीं पढ़े हैं, आपके कर्म फूटे थे, तभी मैं थोड़ा सुधारने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आप निकम्मे इंसान हो, कैसे इंसान हो, निकम्मे, है ना, किसी काम के लायक नहीं हो, फिर भी आप मेरे पास आए हो, थोड़ी सी फीस दिए, थोड़ा सा चलो दे देता हूँ, क्या जा रहा है ना, लेकिन आप कैसे हैं, निकम्मे, वाहियात, क्योंकि आपने काम कंप्लीट नहीं किया है, कितने दिन से कम 15 दिन हो गए होंगे, 15 दिन से आपने एक दो लेक्चर भी नहीं देखे गुरु, धिक्कार है, क्या है, क्या है, क्या है, धिक्कार, ठीक है,
तो ऐसे प्राणी चुपचाप बैठे रहे, इधर उधर देखना नहीं, है ना, नहीं तो फिर समझ लो कैसी कैसी बातें बोली हमने। इसलिए आपको पढ़ना चाहिए था, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी। किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी? पढ़ाई किसको करना है? आपको करना है। किसको करना है? आपको करना है, यही बोलोगे? पढ़ाई किसको करना है? आपको करना है ना, यही आंसर करोगे। ठीक, बढ़िया, आप पढ़ लेंगे, है ना, और सब ऐसे रह जाएंगे। चलो भाई, किसकी वैल्यू निकालें? मीन डेविएशन। अच्छा, इसमें लिखा है अबाउट किसके? मीन, अबाउट मीन। तो अब सबसे पहली बात फर्स्ट क्वेश्चन में देखें, जिसके अबाउट है उसकी वैल्यू, यदि मीन के अबाउट है पहले मीन की वैल्यू, मीडियन के अबाउट है तो मीडियन की वैल्यू। तो किसके अबाउट है? तो सबसे पहले किसकी वैल्यू बताओगे? मीन की। अच्छा, मीन का मतलब क्या होता है? ऐसे तो रिप्रेजेंट करते हैं सम ऑफ सारे ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कौन से ऑब्जर्वेशन, ग्रुप्ड है या अनग्रुप्ड? कैसे? अनग्रुप्ड। सिंगल सिंगल ऑब्जर्वेशन अलग अलग लिखा है ना, तो इनको बोलते हैं अनग्रुप्ड। तो इनका मीन निकालना, तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन 4 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 17 अपॉन में हाउ मेनी ऑब्जर्वेशंस? 8 ऑब्जर्वेशंस। क्या आपने मीन की वैल्यू निकाल ली? मीन आ चुका है कितना? 10। अच्छा, मीन 10 आ चुका है, लेकिन अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा? मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन का आपको याद होगा एक फॉर्मूला ऐसा कुछ था, बहुत ध्यान से देखना। मीन डेविएशन का फॉर्मूला किसके अबाउट? मीन के अबाउट। मैंने लिखा था सिग्मा मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार, क्योंकि मीन के अबाउट है, अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। फिर जाओगे बेटा, अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। मीन तो आ चुका है एक्स बार, एक्स बार आ चुका है, मींस मुझे एक्स आई माइनस एक्स बार वाली वैल्यूज निकालनी है और उनका क्या लेना है? मॉड, और सभी को क्या कर देना है? सिग्मा, मतलब जोड़ देना है, ऐड कर देना है। तो एक काम करते हैं, सुनना बेटा बहुत ध्यान से। मैंने ये ऐसे एक्स आई लिखा, एक्स आई के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज हैं वो सबसे पहली वैल्यू कौन सी है? लिखना नहीं, अभी समझो। दूसरा क्या है? 7। दूसरा, उसके आगे 9, उसके आगे 10, उसके आगे 12, उसके आगे, उसके आगे। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? अब यार इन्होंने कहा किसकी वैल्यू निकालो? एक्स आई माइनस एक्स बार। तो यार हमने निकाला एक्स आई से किसको सब्ट्रैक्ट किया? एक्स बार मतलब मीन को, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद उसका क्या ले लें? मॉड। यही तो लिखा हुआ है। तो यार ये तो, ये एक्स आई की वैल्यू कितनी है? 4, और एक्स बार की वैल्यू 4 से 10 गया -6, मॉड लोगे 6, तो ये 6 आया। अच्छा, 7 से 10 गया, मैं डायरेक्ट 3 लिख दूं क्योंकि मॉड ले रहे हैं। 8 से 10 गया 2, 9 से 10 गया 1, 10 से 10 गया 0, 12 से 10 गया 2, 13 से 10 गया 3 3, 17 से 10 गया 7। इतनी बात समझ में आई? इनको बोलते हैं डेविएशन। क्या है? क्या है? डेविएशन। और किसके अबाउट डेविएशन है? किसके अबाउट? अरे ऑब्जर्वेशन एक्स आई है ना, उसका डिफरेंस देखा ना, डेविएशन कितना डेविएट हो रहा है मीन से, मीन से कितनी दूरी पर है। तो जैसे ये मीन की वैल्यू कितनी थी? 10, और इसकी वैल्यू कितनी? 4। तो इन दोनों में डेविएशन कितने का है? 6 का है। इन डेविएशंस का क्या ले लो? मीन। क्या ले लो? मीन। अरे इन डेविएशन का मीन कैसे निकालोगे? इनका सबका सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वही तो मीन डेविएशन कहलाएगा। तो अब मेरी बात समझना बेटा, इनका सबका सम लिखे, 6 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 7, यही तो एक्स आई माइनस एक्स बार के मॉड का सम है। अच्छा, अपॉन में हाउ मेनी ऑब्जर्वेशंस? 8 ऑब्जर्वेशन। कितनी वैल्यू? 3 वैल्यू। सब बढ़िया बच्चे हैं, मेहनत से उन्होंने पहले कैलकुलेट कर लिया, तो ये फर्स्ट वाला था। अच्छा, एक चीज ये बताओ, यदि ये सी डब्ल्यू है, क्या ये एच डब्ल्यू हो सकता है? पक्का सेम क्वेश्चन है? अरे बोलो भाई, सेम है ना? कोई दिक्कत होगी? हाँ, तो इतना लिख लो, एक सी डब्ल्यू तो एक एच डब्ल्यू। ठीक,
बेटा आपस में बातें नहीं, फिर पिटोगे। हाँ तो फिर बातें करो, आगे आगे भी कुछ लगा सकते हो ना, बुक है। हाँ वो कहा है, हमने तो अनाउंस ही नहीं किया था कि बुक लेके कहाँ आना है ना। बस आप देखो कि सर क्या बोलेंगे क्या बकेंगे, वो सुन के जाना है ना। अच्छा अभी समझ में आ गया होगा मीन डेविएशन। जो निकम्मे बच्चे थे उनको आ गया होगा, अरे जो अच्छे बच्चे वो तो पहले ही आ रहा था, है ना। जो निकम्मे करम जले, जिन्होंने नई पढ़ाई की थी उनके लिए बात कर रहा हूं, उनको आ गया होगा। आ गया। हाँ। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछो भाई। रफ करे, रफ कर दे बेटा। नहीं, स्पीड में लिखो फिर। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आया? मुझे जो बात करता दिखा, जो आपस में मुस्कुराता दिखा, ठीक है, मुस्कुराओ लेकिन आपस में नहीं, है ना। ठीक है। हमको देख के हमारी बातों के को सुन के मुस्कुरा सकते हो, है ना। जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुन के मुस्कुरा सकते हो, लेकिन अगल बगल देख के गुरु मुस्कुराए, है ना, या मुस्कुराई, है ना, तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। आगे बढ़े। बहुत धीरे धीरे लिख रहे हो यार। लिख चुके हो, तुम बच गए गुरु आज। बेटा तो मेरी बात, ऐसे बच्चों को पकड़ा जाता है। मैंने कहा बच गए, इसने कहा मैंने कुछ किया नहीं, इसका मतलब इसने कुछ किया है। ठीक है, वो तो नंबर से पकड़ में आ गया कि तुम्हारा नंबर नहीं था। हाँ तुम अच्छे बच्चों, नहीं तो करते तो समझ लो क्या हाल होता, है ना, समझ रहे हो ना। क्या हाल होता है, वो तो नंबर से पकड़ लिया गुरु मैंने। अब पापा बुलाते और उनके सामने पीटते। हाँ तुमने कुछ किया नहीं, तो बात हम तुम्हारी नहीं कर रहे हैं, है ना, हम बात आपकी कर ही नहीं रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं। वो आ जाए बस। कौन? जो पकड़ में आया है, बस आए। पहला वाला हो गया, धन्यवाद। आगे, अच्छा दूसरा भी हो गया, अरे वाह क्या बात है। हम लोग आगे बढ़े, तीसरे वाले पे चले। दूसरा वाला कौन सा था? HW। तीसरा वाला हो गया, नहीं हम चौथा वाला करेंगे, है ना। एक काम करते हैं हम लोग, कौन सा करते हैं? चौथा वाला क्या है? CW है। नहीं, चौथा वाला क्या है? CW है। और ये वाला क्या है? HW है। दोनों एक जैसे हैं। मेरी बात समझना बहुत ध्यान से। किसकी वैल्यू बतानी है? मीन डेविएशन, लेकिन किसके अबाउट? मीडियन के अबाउट। तो सबसे पहले जिसके अबाउट उसकी वैल्यू, किसकी वैल्यू? मीडियन की। किसकी वैल्यू? मीडियन। तो ये जो डेटा है, इनको सबसे पहले कैसे लिखोगे? असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे छोटू कौन है इसमें? वही है जो पहला वाला था बेटा, इतना पिटोगे ना। वही है। उसके आगे, उसके आगे 42। उसके आगे देख लेना, इक्वल इक्वल भी हो सकते हैं। उसके आगे 46। दो बार है। अच्छा उसके आगे
उसके आगे कितना 51, कहाँ दिख, हाँ दिख गया। उसके आगे 53, उसके आगे 60, उसके आगे, बस इतने ही है। हाउ मेनी ऑब्जर्वेशंस, कितने हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 10। ये इवन नंबर है या ऑड, इवन है, इवन है कैसा नंबर है, इवन नंबर है। कैसा नंबर, इवन। यदि इवन नंबर है तो जब इवन आता है तो मीडियन निकालने का जो अपना फॉर्मूला है वो क्या है, n बाई टूथ ऑब्जर्वेशन प्लस n बाई 2 प्लस वनथ ऑब्जर्वेशन अपॉन क्या करोगे 2। क्या ये फॉर्मूला है? तो यार n की वैल्यू कितनी 10 है, 10 बाई 2 का मतलब फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, और आगे क्या बनेगा सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन, और अपॉन में क्या हो जाएगा 2। तो यार हम लोग देखें जो मीडियन की वैल्यू आएगी, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन क्या है 1 2 3 4 5, दैट इज 46, और सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन क्या है, अरे बोलो भाई 49, बाई क्या करोगे 2, कितना आया 47.5। ये आपका क्या आ चुका है, मीडियन। क्या आया है, मीडियन। अच्छा अब मेरी बात समझो बेटा, इतना लिख गया सभी का, थोड़ा स्पीड में पहले इतना लिखो, या यहीं पर इधर ऑब्जर्वेशन बना लेते हैं। एक्साई आपको गिवन है, एक्साई माइनस मीडियन, मतलब डेविएशन का क्या लेना पड़ेगा, मॉड। मैं थोड़ा वर्टिकल लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो ये आपका 36 42 45 46 49 51 53 60 72, ये ऐसे लिखा हुआ है। अब मेरी बात समझो, एक्साई से किसको सब्ट्रैक्ट करोगे, मीडियन को, और उसका क्या ले लोगे, मॉड। तो 36 और इसके बीच में डिफरेंस 11.5 का मॉड भी लेना है। ये कितना आएगा, कितना 5.5, इसके सामने कितना 2.5, बोलते जाओ भाई। इसके आगे 1.5, इसके आगे, इसके आगे कितना पक्का 3.5, इसके आगे 3 तो 5 अभी मारेंगे, 9 तो 11 हो जाओगे फिर, है ना। कितना 5.5, कितना 12.5, 24.5, ये डेविएशंस आ गए। अब अपना जो फॉर्मूला है बहुत ध्यान से देखो, डेल्टा मतलब मीन डेविएशन किसके अबाउट, मीन के अबाउट, इसको मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, सॉरी अबाउट मीडियन। क्या फॉर्मूला होता है, सिग्मा मॉड एक्स आई माइनस एम अपॉन, एक्स बार नहीं बेटा, किसके अबाउट है, मीडियन के अबाउट, ठीक है, अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। ये बात समझ में आ रही। अब हमें क्या करना है, इन सभी ऑब्जर्वेशंस का, इन सभी ऑब्जर्वेशन का सिग्मा का मतलब सम करना है। निकाल सकते हो सम, कितना आएगा 70, इनका सबका सम क्या 70 आ रहा है, देख लो भाई सभी लोग, मैं लिख दे रहा हूं। तो यदि ये 70 आ रहा है, 70 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन नहीं आ रहा है, देख लो बच्चा, और बच्चे कैलकुलेट करके देख लो। एक बच्चे ने 70 बोला, मैंने लिख दिया, क्या 9 है, क्यों अपने पास तो 10 थे। अच्छा 46 छूट गया, ओ बाप रे। हाँ तो 2 बार तो वैल्यू भी लिखेंगे ना, तो ये 46 है ना, ये 46 है, तो यहां पर 1.5 भी तो आ जाएगा, ये ऐसा। अभी 70 आ रहा है, सम इज 70, तो ऊपर 70 हो गया अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10, कितना आ गया 7। तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन इज 7 बेटा, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, डाउट है इसमें? तो आपका सी डब्ल्यू कौन सा हुआ, क्या बिल्कुल सेम थर्ड है? अरे बस आपको सीधे ऐसे मीडियन निकालना है असेंडिंग ऑर्डर में लिख के, बस ये देखना इवन है कि ऑड, फॉर्मूला तो पता है, ऑड होता तो और भी आसान होता है, n+1/2th टर्म सीधे सीधे आपका क्या होता है मीडियन।
तो एक्स आई माइनस मीडियन का मॉड निकाल दो, उनका सबका सम करके लिख दो अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट इज मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। हो गया भाई? तो ये आपका हो गया, आप लोग फोर्थ क्वेश्चन तक आप लोग कर सकते हो। आगे बढ़ जाए, कुछ बच्चे लिख रहे हैं भाई, लिख लो। लिख गया सभी का? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें से आपको फाइंड करना किसकी वैल्यू? मीन डेविएशन, लेकिन किसके अबाउट? मीन के अबाउट। तो हम लोग एक काम करते हैं, फिफ्थ वाले को क्लास में करते हैं और सिक्स्थ वाले को घर से करते हैं। बहुत पीटे जाओ, पानी रखो, रखो उसको। चलिए बहुत ध्यान से अच्छे से समझो, एक्स आई और एफ आई, एक्स आई और एफ आई, ठीक है? ये एक टेबल दे रखी है, तो एक्स आई और एफ आई में जब टेबल दी होती है तो हम इसको क्या बोलते हैं बेटा? कौन से वाले ऑब्जर्वेशन है? कौन से वाले? तुम लोग क्यों पिटना चाहते हो? 20 के सामने 3, 25 के सामने 5, ये कौन से वाले? ग्रुप्ड वाले। और ग्रुप्ड वाले में डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। भाई एक्स आई अलग है और एफ आई, इसका मतलब समझो, ऐसे 7 ऑब्जर्वेशन है जिनकी वैल्यू 5 है, ऐसे 4 ऑब्जर्वेशन जिनकी वैल्यू 10 है, ऐसे 6 ऑब्जर्वेशन जिनकी वैल्यू 15 है, तो टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं? इनका सम होगा। अरे बोलो भाई, इतनी बात समझ में आ रही? अच्छा, इनका हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? मीन। तो मीन का फॉर्मूला याद है, अभी थोड़ी देर पहले लिखवाया था, सिग्मा एक्स आई इंटू एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो यार एफ आई का तो सिग्मा निकाल सकते हो सम, इनका सम कितना आ रहा है? 25 आ रहा है, तो इसका सम तो मिल गया। इट मींस हमें क्या निकालना पड़ेगा? एक्स आई इंटू एफ आई। तो 7 इंटू 5 35, इस जगह पर 40, इस जगह पर 90, इस जगह पर 60, इस जगह पर। क्या इनका भी सम निकाल सकते हो? 350 पक्का? तो यार वी नो दैट मीन का फॉर्मूला पता है, सिग्मा एक्स आई एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई। क्लियर हो गया? तो इसमें वैल्यूज रख दें। सिग्मा एक्स आई एफ आई कितना है? 350। सिग्मा एफ आई कितना है? 25। कितना आया? पक्का? क्या मीन आ चुका है? अब यदि मीन आ चुका है तो हम लोग किसकी वैल्यू निकालेंगे? थोड़ा सा दूर मीन को लिख देते हैं, इधर इस साइड लिख देते हैं हम लोग। मीन की वैल्यू क्या थी? सिग्मा एक्स आई एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एक्स आई एफ आई आपका था 350 अपॉन 25, दैट इज इक्वल टू 14। अच्छा, वी नो दैट यदि मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? मीन डेविएशन की। अरे मीन डेविएशन निकालना है तो इसका जो फॉर्मूला होता है, सिग्मा एफ आई मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन क्या लिखोगे? सिग्मा एफ आई, क्या ये लिखोगे? इसका मतलब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी? एक्स आई माइनस एक्स बार, फिर उसका क्या लेना पड़ेगा? मॉड, फिर उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? एफ आई से, फिर उनका सबका सम। तो यार एक्स आई माइनस एक्स बार पहले तो निकाले, एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉड ले लो, का मॉड निकालें। तो यार ये एक्स आई की वैल्यू है, ये एक्स बार 14, तो 5 और 14 के बीच में डिफरेंस, इस जगह पर 4, इस जगह पर 1, इस जगह पर 6, इस जगह पर कितना? इसमें किसी को कोई डाउट है? तो जैसे ये वाला ऑब्जर्वेशन मुझे चाहिए, एक्स आई की वैल्यू कितनी?
एक्स आई की वैल्यू, अरे इसके करेस्पॉन्डिंग एक्स आई की वैल्यू 10 है, 10 और ये माइनस एक्स बार, 10 से 14 गया, -4, -4 का मॉड 4। अरे एक्स आई से हमने एक्स बार सब्ट्रैक्ट किया, मॉड लिया। अच्छा अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? एफ आई से। तो एफ आई मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार, तो मल्टीप्लाई करते हैं किसको? एफ आई वाला, ये एफ आई वाली टेबल है और ये वाली, तो 7 × 9 63, ये कितना बचा? 16, ये कितना? 6, ये कितना? इसके आगे ये कितना? 55। क्या इनका सम 158? तो इसमें वैल्यूज रख देते हैं। 158 अपॉन सिग्मा एफ आई कितना है? 25। वी गेट, जितना भी आ रहा है कर लो, लिख लो, आराम से लिखो इसको, आराम से अच्छे से लिखें। 6.32, 6.32 कैलकुलेट कर लीजिए अच्छे से। तो ये मीन डेविएशन अबाउट किसके था? मीन के। मीन डेविएशन अबाउट मीन। थोड़ा सा स्पीड में लिखें। ये मैं स्टैटिस्टिक्स आपको पढ़ा रहा हूँ, तो कोई छोटी छोटी बात भी आपकी छूटे ना। जनरली स्टैटिस्टिक्स लोग पढ़ाते हैं 1-2 लेक्चर का होता है, ठीक है? तो अपने 7 लेक्चर तो पहले ही हो गए कि नहीं? उसके बाद ये चल रहा है, उसके बाद और क्या क्या चलेगा, है ना? ठीक है, तो हम लोग जितना भी मैक्सिमम हो सकता है स्टैटिस्टिक्स को कवर करेंगे, क्योंकि ये क्लास 12th का टॉपिक नहीं है। इसी में पीवाईक्यू भी करेंगे, इसी को अच्छे लेवल पे जितना भी है उसको पूरा अच्छे से करेंगे। लिख गया बेटा सभी का? चलिए तो आगे हम लोग बढ़े। ये 7th और 8th में से हम लोग करेंगे, किस वाले को करें? किस जिसमें कम कैलकुलेशन है वो वाला करते हैं, ज्यादा कैलकुलेशन वाला आप करना। तो कम किस में ऑब्जर्वेशन है? 8 वाले में। तो इसको हम लोग सी डब्ल्यू और इसको एच डब्ल्यू, आराम से आप लोग करोगे, इसको तो कैलकुलेट करोगे आराम से, ठीक है? तो ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। बट इस वाले क्वेश्चन में देखें किसकी वैल्यू बतानी है? मीन डेविएशन, लेकिन किसके अबाउट? मीडियन के अबाउट। मेरी बात समझना, अब मीडियन निकालने का तरीका, सबसे पहले तो एक्स आई एफ आई बना ले। एक्स आई एफ आई, कहीं से आवाज आ रही है? एक्स आई और एफ आई 15, 3, 21, 5, 27, 6, उसके आगे 30। पिट जाओगे पक्का। एक भी आवाज नहीं आनी चाहिए, आपस में बिल्कुल डिस्कस करते नहीं। मैं एक बार मना कर रहा हूँ, 2 बार, बस ऑब्जर्व कर रहा हूँ, पकड़ में आ जाओ। ऐसा नहीं कि पकड़ में नहीं आ रहे हो, मैं चाहूँ तो तुरंत पकड़ लूँ, लेकिन प्लीज आपस में बिल्कुल इंटरेक्ट नहीं करो, कैलकुलेशन पे ध्यान दो अच्छे से। चलिए इसके आगे 37, उसके बाद 35 और 8, ये लिखा हुआ है। एक्स आई और एफ आई है, सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? मीडियन। तो यार मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले तो सिग्मा एफ आई निकालो, और सिग्मा एफ आई को ही एन बोलते हैं, है ना? एन किसको बोलते हैं? एन इज सिग्मा एफ आई।
तो यार इसका सम कितना है, कितना है? सही पक्का 29? गंदा संदा है सम, चलो लिख लेते हैं, सम इज 29, पक्का। तो यार n की वैल्यू कितनी आ गई, 29। अब इसके बाद किसकी वैल्यू निकालते हो, n बाई टू, तो 29/2 कितना आएगा, 14.5। चलिए ये तो n/2 की वैल्यू आ गई। जरूरत पड़ेगी किसकी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। 10th क्लास में किया होगा सीएफ को, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को। कैसे, सबसे पहले तो ये फ्रीक्वेंसी लिखा, अब इस फ्रीक्वेंसी में इस फ्रीक्वेंसी को ऐड किया, 8 में तो 3 में 5 ऐड किया, 8, 8 में 6 ऐड किया, इसमें इसको 21, इसमें इसको, ये जो लास्ट की वैल्यू आएगी और ये सम मैच करना चाहिए, सही, इसका मतलब सही है, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ चुकी है। अब इसमें हम लोग कहते हैं मीडियन निकालने के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू n/2, मींस वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो 14.5 से बड़ी हो या इसके इक्वल, तो कौन सी है, क्या ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इस n/2 से बड़ा है, इसका मतलब इसके करस्पॉन्डिंग जो एक्साई होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मीडियन, उसी को क्या बोलेंगे, मीडियन। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका एक्साई है उसी को हम लोग मीडियन बोलेंगे, और मीडियन की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 30, मीडियन मिल गया। अब जब मीडियन मिल गया है तो हमें वी नो दैट किसकी वैल्यू चाहिए, किसकी, अरे भाई डेल्टा की वैल्यू चाहिए, दैट इज सिग्मा एफ आई, भाई ग्रुप्ड वाले ऑब्जर्वेशन है, एफ आई एक्स आई माइनस मीडियन, अरे मीडियन के अबाउट निकालना है ना, अपॉन सिग्मा ऑफ एफ आई, ये सिंपल सा। तो यार एक्साई से मीडियन को सब्ट्रैक्ट करें, एक्साई से मीडियन को सब्ट्रैक्ट करें, मॉड लें, तो यार ये एक्साई और मीडियन 30, तो 15 से 30 गया 15, मॉड और लेते रहना, 21 और इसके बीच में 9, 9, ये कितना बचेगा 3, उसके आगे 0, उसके आगे, पक्का। अच्छा फिर इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, एफ आई मॉड एक्स आई माइनस एम, तो यार एफ आई से मल्टीप्लाई करें, 15 × 3 45, उसके आगे ये वही आ रहा है, ये 18, उसके आगे 0, ये इनका सबका सम करना पड़ेगा, करिए, 148, 148 इसमें रख दे, 148 सिग्मा एफ आई इज 29, वी गेट, कैलकुलेट कर लो, लिख लो, 5.1, पक्का, तो 5.1 आ चुका है आंसर, लिख लीजिए आराम से। तो हमने मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, अच्छा ये कौन से ऑब्जर्वेशन थे, ग्रुप तो थे, उसमें भी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, अरे बोलो भाई, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अच्छा अनग्रुप्ड वाला कर चुके हम लोग, या थोड़ा सा पीछे जाए, तो जो सबसे पहला वाला था वो क्या था, सबसे पहला वाला क्या था, अनग्रुप्ड ऑब्जर्वेशन का मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड मीडियन, अनग्रुप्ड के लिए मीन डेविएशन निकाल चुके हैं, फिर उसके बाद हम लोग बढ़े हैं तो ये किसका चल रहा है, ग्रुप्ड वालों का, अबाउट मीन भी निकाल लिया और अबाउट मीडियन, लेकिन ये कौन से वाले थे ग्रुप्ड में, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, अभी कंटिन्यूअस वाला नहीं किया है ना, तो कंटिन्यूअस में भी हम लोग क्या निकालें, मीन डेविएशन किसके अबाउट, मीन और मीडियन के अबाउट, तो उसमें भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस बनेंगे, तो हम लोग आगे बढ़े, ये लिख गया सभी का, कुछ बच्चे लिख रहे हैं, लिख लो भाई स्पीड में, कोई टेंशन वेंशन लेनी नहीं, अल्लाह पढ़ाई का टेंशन, कोई टेंशन नहीं, आए चाहे ना आए, है ना, पापक का पैसा खूब सारा, क्यों, क्या पढ़ने की जरूरत है ना, बहुत सारे लोग यही सोचते होंगे, बिना टेंशन, साला जितना आएगा उतना मैं सोचूंगा, उसके आगे पढ़ूंगा ही नहीं, है ना।
हो गया भाई, लिख गया। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये दो क्वेश्चंस हैं, क्या कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाले हैं? अरे ग्रुप में कौन सा कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे पता चला? क्योंकि इंटरवल्स गिवन है। अब इसमें तो लगभग सब बराबर कैलकुलेशन वाले दिख रहे हैं ना। कौन सा 10th वाला करें? इसमें गंदी कैलकुलेशन है ना। 9th वाले में सही थी, 10th वाले में ज्यादा गंदी कैलकुलेशन है। भले छोटा देखने में, चलो 10th वाला करते हैं, चलो भाई। तो ये क्या है? सी डब्ल्यू, और ये क्या है? एच डब्ल्यू। किसकी वैल्यू बतानी है? मीन डिविजन किसके अबाउट? मीन के अबाउट। मीन के अबाउट। तो बात तो फॉर्मूला तो सेम है। अरे फॉर्मूला तो सेम है। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या लिखेंगे? क्लास इंटरवल। अरे बोलो भाई, ये कंटिन्यूअस इंटरवल है ना। 105 105 ठीक है। तो 95 से कहां तक? 105। 105 से कहां तक? 115। 115 से लेके कहां तक? 125 तक। फिर 125 से 125 से 135। फिर 135 से 145, क्या ऐसा है? फिर 145 से 145 से 155, पक्का? चले इसी के सामने, इसके सामने आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी, नंबर ऑफ बॉयज का मतलब, अरे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है ना। तो ये फ्रीक्वेंसी एफ आई दे रखी, तो एफ आई कितनी है? 9, 13, फिर क्या है? 26, फिर क्या है? 30, फिर कितनी कितना है? 12, फिर उसके आगे क्या है? 10। ऐसे आगे और भी टेबल बनती जाएगी, पहले इतना लिखो स्पीड में। लिखो भाई, स्पीड में लिखे। लिख गया बेटा सभी का? अच्छा अब मेरी बात समझो, सबसे पहले क्या निकालने की कोशिश करोगे? क्या? एक्स आई, क्यों? क्योंकि मीन चाहिए। अच्छा चलो भाई, तो एक्स आई कैसे निकलता है? 10th क्लास में किया होगा। जो ये है इंटरवल्स, इनकी मिड वैल्यूज। तो 95 और 105 ऐड करो, 200, पक्का? बाई 200, कितने का गैप है? 10 का। तो ये 110 आ रहा होगा। इन दोनों को ऐड करो बाई 2। उसके आगे 120 आ रहा होगा। उसके आगे 130, 140, 150, पक्का? क्या एक्स आई एफ आई मिल गया? क्या प्रीवियस क्वेश्चन में चेंज हो गया? अरे एक्स आई भी पता और एफ आई भी पता, तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब क्या करोगे? मीन निकालना है, तो मीन के लिए एक्स आई इंटू एफ आई। क्या ये कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो रही है ना? भाई एक्स साइन टू एफ आई करोगे, ये तो 900, ये कुछ और, ये कुछ और, थोड़ा बड़ा बड़ा कैलकुलेशन है। तो जब ज्यादा बड़ा बड़ा कैलकुलेशन हो, तो हाँ क्या, एज्यूम्ड मीन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें हमें एज्यूम्ड मीन मानना पड़ेगा। तो एक एज्यूम्ड मीन मानते हैं, जैसे ये सबसे ऊपर वाला सबसे लास्ट वाला छोड़ दिया, ऊपर स्टार्टिंग से सेकंड, एंड से सेकंड छोड़ दिया। ठीक है, अब बचे दो। तो बचे दो में जो पहला ये वाला होता है, इसी को हम लोग ले लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, जो बचते हैं उसमें जो ऊपर वाला है उसी को हम लोग क्या मान लेते हैं? एज्यूम। जनरली ऐसा करते हैं, आप नीचे वाला भी कर लो, वैसा करना नहीं है आपको। ठीक है, तो आपका एज्यूम मीन कितना हो गया? कितना हो गया? 120। एज्यूम मीन मेथड अप्लाई करेंगे, तो एज्यूम मीन मेथड में आपको वाई आई की वैल्यू निकालनी होती है, या डी आई करके साथ मैंने लिख दिया होगा। आप वाले में डी आई करके लिख दिया, या डी आई लिख दो, वाई आई लिख दो, पी आई लिख दो, कुछ लिख दो, है ना। कोई मतलब नहीं है, बस आपको समझ में आना चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या था? एक्स आई माइनस ए। उसके आगे बोलो बेटा।
तो वाई आई की वैल्यू निकालते हैं, किसकी, मींस ऑब्जर्वेशन से किसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, एज्यूम मीन को, और किससे डिवाइड करते हैं, हाइट से। हाइट का मतलब इनके बीच का गैप कितने का है, 10 का है, और उसी को वाई आई मानेंगे, वो भी हम लोग ऑब्जर्वेशन ही मानेंगे, ठीक है। तो यार एक्स आई से क्या गया, एज्यूम मीन, एज्यूम मीन कितना माना हम लोगों ने, कितना, 120, 120 इज एज्यूम मीन, तो 100 से 120 गया, माइनस 20/10, माइनस -2, है ना। वाई आई की वैल्यू देखो क्या है, एक्स आई से कौन गया, एज्यूम मीन अपॉन एच, क्लियर है। तो 100 से 120 गया, माइनस का 20/10, माइनस का 2, उसके आगे, अरे इससे 120 गया, -1, उसके आगे 0, उसके आगे 1, उसके आगे 2, उसके आगे 3, पक्का यही सीक्वेंस बनता है। इतनी बात समझ में आई। अब बिल्कुल सेम उसी तरीके, जहां जहां एक्स आई था फॉर्मूले में, वहां वहां क्या हो जाएगा, वाई आई, क्या हो जाएगा, वाई आई। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले क्या कर लेना है, अच्छा मीन निकालने का भी एक तरीका था इसमें, इसमें मीन निकालने का तरीका था एज्यूम मीन वाले में, क्या था, एज्यूम मीन प्लस सिग्मा, सिग्मा वाई आई एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच, क्योंकि इसमें वाई आई ले लिया, ये भी 10th क्लास का ये चीज है। अरे बोलो भाई, अच्छा सब छोटे पे आप लोगों ने पढ़ रखा है ना। तो हम लोग इस पे आ जाए, तो मीन निकालने के लिए सबसे पहले वाई आई एफ आई चाहिए ना, तो वाई आई इंटू एफ आई, वाई आई इंटू एफ आई, तो करते भाई दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, ये कितना 30, थोड़ा कैलकुलेशन सॉर्ट हो रहा है बस, आप जल्दी से जल्दी लिख पा रहे हैं, इतनी बात समझ में आ रही है। क्या इनका सबका सम करना पड़ेगा, इनका सबका सम बताओ, एफ आई के भी सम की जरूरत पड़ेगी, एफ आई का कितना है, 91 है, पक्का, पक्का 100 है, देख लो भाई, इसका सम, और कोई, 53, इसका सम 53, देख लो भाई सही से, वैल्यूज रख दीजिए इसमें, इसमें वैल्यूज रख दीजिए, एज्यूम मीन कितना था 120, कितना 53, सम कितना बेटा एफ आई का, एफ आई का सम 100 इंटू एच कितना 10, ये वैल्यू बताओ भाई स्पीड में, कितना 125.3, 125.3, खतरनाक वैल्यू आ रही है यार, पक्का यही आ रहा है, गड़बड़ दे रहा है बहुत, गंदा संदा दे रहा है, पॉइंट में दे दिया है, तो अब तो करना ही पड़ेगा कैलकुलेशन, क्या कर सकते हैं। अच्छा किसकी वैल्यू निकालनी है हम लोगों को, मीन डेविएशन, तो मीन डेविएशन के लिए क्या होता है फॉर्मूला, सिग्मा एफ आई इंटू मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार, अरे बोलो भाई, अपॉन में क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ आई, तो यार एक्स बार तो अपना आ चुका, कितना 125.3, तो एक्स आई माइनस एक्स बार का हम लोग क्या ले लें, मॉड, तो एक्स आई दिख रहा है, माइनस एक्स बार कितना आया है 125.3, तो ये कितना बचेगा 25.3, इसकी जगह 15.3, उसके आगे कैलकुलेशन शॉर्ट दिख रहा है कि नहीं, इसके आगे 4 पॉइंट, उसके आगे, तो कैलकुलेशन आसान है, आगे 24.7, अच्छा इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार से, मतलब ये एफ आई वाली टेबल 9 को इससे, बाप रे, करो भाई मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा, 9 को इससे, थोड़ा कैलकुलेशन कर लो आप लोग, आप सभी लोग कर लो, थोड़ा टाइम है आपके पास, ये वाला कॉलम इस वाले कॉलम से, कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा है, इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई कर लें और देखें कितना कितना ये डिजिट आ रही है,
हाँ सारे कर लो, टाइम दे रहे हैं आपको, आराम से कर लो। सभी लोग आराम से कैलकुलेट करें, कोई जल्दबाजी नहीं है। आराम से कैलकुलेट करो, कोई जल्दबाजी नहीं भाई। बस बैठे हुए ना दिखें, कैलकुलेशन करते सब लोग दिखें। क्योंकि मान लीजिए पेपर में आया तो वहां कैलकुलेट करना पड़ेगा। हो गया, गुड। चलिए किससे हो गया, आप बोलो बेटा, आप यहाँ पर मिलो। 227.7, 198.9, 137.8, 141, 176.4, 247। पक्का? इनका सबका सम की जरूरत पड़ेगी, इन सभी का सम करो। कितना? 1128.8। चलिए इसमें रख दीजिए। तो 1128.8 अपॉन सिग्मा एफ आई इज 100, दिस इज इक्वल टू 112.88। अच्छा 11 पॉइंट पे आ जाएगा, एक मिनट एक मिनट, एक दो जीरोस है, दो जीरोस है। 11.288, 288। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? बस कैलकुलेशन करनी है आपको, कुछ और नहीं है। 10th क्लास वाला मीन निकालने वाला फॉर्मूला यूज हो गया है। इसको कौन सा मेथड बोलते थे? एज्यूम मीन मेथड, है ना? तो मेरी बात समझ, आए चाहे ना आए, यदि कोई चीज है तो हमें पढ़ना है, और फिर जो आएगा वो भी पढ़ना है। क्यों? अच्छा जो नहीं आएगा उसको पढ़ना नहीं है? बोलो भाई। नहीं, ये बताओ, ना पढ़ाएं, छोड़ दें? बताओ, ना पढ़ाएं? अरे कोई चीज है तो उसको पढ़ाना है, छोटी बड़ी, और कोई बड़ी छोटी नहीं, कोई छोटी बड़ी नहीं, है ना? बेटा मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो बेटा, आपस में लड़ाई नहीं, सबसे मेरी बात सबसे पहले सुनो। कोई भी क्वेश्चन यदि आएगा तो उसकी टाइम लिमिट होती है, समझ रहे हैं? इसी पैटर्न पर आ सकता है। मान लीजिए वो कहते हैं 5 मिनट, 5 मिनट में कर सकते हो आप इसको। मान लीजिए 5 मिनट नहीं इसका ले रहे हैं, वो पूरा कैलकुलेटेड होता है, 5 मिनट नहीं तो कुछ डेटा कम कर दिए, या सिंपल ये पॉइंट पॉइंट वाली कैलकुलेशन नहीं रही। कॉन्सेप्ट ऐसा ही होगा, कॉन्सेप्ट ऐसा ही होगा। शायद यहाँ 1 आ जाए, 2 आ जाए, 4 इंटू 5, 5 इंटू 6, ऐसा ऐसा आ जाए, है ना? तो हमें अपने पास जो क्वेश्चंस है वो करने हैं, और शायद उनका कोई क्वेश्चन आए, शायद शॉर्ट कैलकुलेशन का इसी पर बेस्ड आ जाए, है ना? वो तो कहीं से कुछ भी दे सकते हैं जो भी अपने सिलेबस में है। अरे बोलो भाई, तो हम लोग आगे चले। तो ये एक हो गया कौन सा, सी डब्ल्यू, और एक हो गया एच डब्ल्यू। ठीक है, आधे क्वेश्चंस मिल रहे हैं, आप इनको करोगे जाके, है ना? तो आगे हम लोग चलते हैं। 10 तक हो गया था ना? 10 तक। प्लीज बेटा बातें नहीं,
इसमें बहुत ध्यान से मेरी बात समझो, इन दोनों क्वेश्चंस में क्या करना है, मीन डेविएशन, लेकिन किसके अबाउट, मीडियन के अबाउट, मीडियन के अबाउट निकालना है भाई। तो बताओ कौन सा वाला ले ले, 11 वाला, सी डब्ल्यू, अरे कोई ले लो। 12th वाले में लफड़ा है, 12th वाले में लफड़ा है। सुनो, इसमें देखो मेरी बात सुनो, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये कंटिन्यूअस है बट ये कंटिन्यूअस नहीं है। तो ऐसा आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। अरे मेरी बात, हम 11 12 की बात ही नहीं कर रहे हैं यार, इसमें पहले ये देखो कि इन दोनों में लफड़े क्या है। ये कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल है और ये कंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस। दो कैसे, 0 से 10 है जिससे एंड उसी से शुरू, 10 से 20, फिर 20 से एंड, 20 से शुरू। बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें क्या है 16 से, तो आगे 20 से स्टार्ट होता तो कंटिन्यूअस होता, लेकिन 20 से नहीं है। तो क्या हमने आपको लेक्चर में कंटिन्यूअस बनाना सिखाया है, और ये चीज पहले भी आपने सीखी होगी मेरे से। तो हम लोग इसको क्या बनाएंगे, क्लास इंटरवल को कंटिन्यूअस बनाएंगे। तो ये वाला तो बना हुआ है, तो हम लोग इसी को कर लें, है ना। तो क्वेश्चन नंबर किसको कर लें, 12 को सी डब्ल्यू और इसको एच डब्ल्यू। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। तो हम लोग क्लास इंटरवल लिखेंगे, लेकिन कौन सा वाला क्लास इंटरवल, कंटिन्यूअस वाला। कंटिन्यूअस बनाने के लिए क्या करते हैं, 0.5 लोअर लिमिट में माइनस करते हैं और अपर लिमिट में ऐड कर देते हैं। तो इसमें माइनस करोगे कितना बनेगा, 15.5, और इसमें ऐड करोगे 20.5। ये क्लास इंटरवल बना। सिमिलरली इसमें इसमें हाफ सब्ट्रैक्ट करोगे तो 21 से 0.5 जाएगा, कितना बचेगा 20.5, और इसमें ऐड करोगे कितना हो जाएगा 25.5। तो ये 25.5 बनेगा। आगे क्या बनेगा, अरे बोलो भाई, 30.5। फिर आगे बनेगा 30.5, आगे क्या बन जाएगा 35.5, आगे क्या बनेगा 35.5 से लेकर के 40.5, उसके आगे 40.5 से 45.5। ये तो बहुत ज्यादा जा रहा है। ठीक है, 45.5 से लेकर के कहां तक 50.5, और फिर 50.5 से लेकर के 55.5, बस यहीं तक जाना था। सबसे पहले तो अपनी क्लास इंटरवल को क्या बनाना है, कंटिन्यूअस बनाना है। अब तो उसमें ऊपर वाले में 11th वाले में कंटिन्यूअस था, जिससे एंड उसी से शुरू। अच्छा, इसके बाद आपको फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वैल्यूज दे रखी कि कितनी बार है, 5, 6, 12, 14, 26, 12, 16, 9। इतनी बात सबको समझ में आ रही, ये फ्रीक्वेंसी हो गई। तो हम लोग एक काम करें क्या, सिग्मा एफ आई निकाल लें। निकालो भाई सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई निकालिए स्पीड में। 100 आ रहा है, और बच्चों से कंफर्मेशन चाहिए, 100 आ रहा है। इसके बाद क्या निकालोगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लें, सी एफ 5 इस जगह पर, उसके आगे, अरे बोलते जाओ, उसके आगे, यदि किसी को समझना, भाई कोई गलत बोल नहीं रहे हो यार आप लोग, कितना 37, उसके आगे 63, उसके आगे 75, उसके आगे 90, उसके आगे लास्ट वाला मैच कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब वी नो दैट, बहुत ध्यान से देखना, n/2 देखें, n की वैल्यू, n का मतलब होता है सिग्मा एफ आई, n की वैल्यू कितना है 100/2 करोगे कितना आएगा 50। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू n/2 की बात करें तो 50 से जस्ट बड़ा वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सा 63। तो ये कौन सी क्लास हो गई, मीडियन क्लास। कौन सी क्लास, मीडियन क्लास। तो ये आपकी कौन सी क्लास हो गई, मीडियन क्लास। इसको हम लोग बोलते हैं मीडियन क्लास। और इसका फॉर्मूला निकालना सिखाया है, अरे कंटिन्यूअस वाले में देखो हमने मीडियन निकालने का एक फॉर्मूला लिखा है, देखो बेटा,
हाँ, कैपिटल एफ और स्मॉल एफ करके कुछ लिखवाया है। स्पीड में देखो भाई, लिखवाया किसी को? सब। अच्छा, क्या फॉर्मूला लिखवाया था मीडियन का? एल प्लस n/2 माइनस बड़ा वाला एफ, बड़ा वाला एफ अपॉन इंटू बी एच, ये लिखवाया था, पक्का याद है? चलिए अब इसमें हम लोग देखते हैं कौन बड़ा वाला एफ और कौन छोटा वाला। अच्छा, ये आपकी मीडियन वाली क्लास है, इसके जस्ट सामने वाली ये वाली वैल्यू, ये कौन सी है? एफ आई कौन सा एफ, छोटा एफ की बड़ा एफ? ये वाला कौन सा? तो ये बड़ा एफ हो गया और ये छोटा एफ। ठीक है, तो ये आपको वैल्यूज मिल गई, इसमें रख दीजिए। लोअर लिमिट मीडियन क्लास की कितनी है? मीडियन क्लास इज 35.5 से लेकर के 40.5, इसमें वैल्यू रख दीजिए। लोअर लिमिट 35.5, n/2 इज 50 माइनस एफ इज 37, स्मॉल एफ इज 26, और ये आपका एच, एच का मतलब हाइट कितनी है? 5 है, तो ये वैल्यू आ जाएगी। लिख लो भाई स्पीड में। ये बड़ा एफ था, ये छोटा एफ था। कितना आ रहा है? पक्का 38 आ रहा है। अब आपको किसकी वैल्यू मिल गई? मीडियन की, तो अभी निकाल सकते हो इजिली। अरे बोलो भाई, किसकी जरूरत पड़ेगी? एक्साई माइनस मीडियन का मॉड। तो एक्साई, एक्साई निकालना पड़ेगा पहले। भाई एक्साई निकाल लो। एक्साई का मतलब सम बाई 2, टेबल बना लो एक्साई वाली। सबसे पहले 18, हाइट कितने का? 5 का, ऐड होता चला जाएगा। 18 प्लस 5, 5 ऐड करो, कितना? 5 ऐड करो 33, 5 ऐड करो, उसके आगे कितना? उसके आगे, उसके आगे कितना? पक्का? ये एक्साई आ चुका है। अभी आप क्या करोगे? एक्साई माइनस, क्योंकि डेल्टा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? सिग्मा एफ आई मॉड एक्साई माइनस मीडियन बाई सिग्मा एफ आई। अरे बोलो भाई, यही तो फॉर्मूला होगा, तो इसमें निकाल लें हम लोग। तो एक्साई माइनस मीडियन का मॉड, एक्साई माइनस मीडियन का मॉड, 18 से 38 गया, कितना? 20, उसके आगे 15, उसके आगे 10, उसके आगे 5, उसके आगे, उसके आगे 5, उसके आगे 10, उसके आगे। चलिए ये आगे इनटू क्या करना पड़ेगा? एफ आई मॉड एक्स आई माइनस एम। तो आपको ये वाला, ये वाली लाइन मॉड लगाना है ना? अच्छा, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? इससे। तो 5 इंटू दिस 100, उसके आगे 90, बस केवल 90, उसके आगे 120, उसके आगे 70, उसके आगे 0, उसके आगे 60, उसके आगे 160, उसके आगे 135, इनका सबका सम 735, रख दीजिए इसमें। 735 सिग्मा एफ आई कितना था? 100, कितना आया? 7.35। आपको थोड़ा सा होमवर्क मिलेगा, ठीक है? कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे स्टैटिस्टिक्स के, केवल प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे उसमें, ठीक है?
बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। वो आपके पीवाईक्यू होंगे, क्या होंगे, सारे के सारे प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स होंगे, ठीक है, बेस्ड ऑन ओनली मीन। किस पर बेस्ड, मीन पर बेस्ड, ठीक है। एक लेक्चर मीन का मिलेगा, एक लेक्चर मीडियन और मोड जिसमें रेंज रेंज भी आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे धीरे 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 करके एक एक लेक्चर देंगे, जिसमें मेरी बात सुनो, जो क्वेश्चन समझ में नहीं, कुछ उसमें क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे क्योंकि उसमें एक दो जगह बाइनोमियल या सीक्वेंस एंड सीरीज का यूज कर दिया है, जो नहीं आएंगे फिर भी लिखना है पढ़ना है। जो चीजें नहीं आएंगी वो चीजें हम लोग क्लास में डिस्कस कर लेंगे, वही सेम क्वेश्चन जो पीवाईक्यूज है, क्लियर, जो आपको नहीं आए हैं उसके पीछे क्या लॉजिक है क्या नहीं है, ठीक है, वो हम लोग क्लास में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि केवल केवल क्वेश्चंस हैं, उसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बट पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, इसलिए हम लोगों को करना है। तो एक तो ये आधे आधे क्वेश्चंस होमवर्क मिलते जा रहे हैं, ठीक है, उसके साथ साथ एक लेक्चर भी मिल जाएगा, उसमें कम से कम 10-15 क्वेश्चन होंगे पीवाईक्यू अच्छे लेवल के, उनको करके लाना अपनी नोटबुक में, ठीक है। तो ये आपका नेक्स्ट टर्म का क्या रहेगा, उसमें होमवर्क रहेगा। आगे बढ़े इसमें, लिख गया सभी का, फोन अंदर रखो बेटा, हाँ, लिख नहीं पा रहे हो, क्यों, सब तो लिख रहे हैं ना, तुम भी लिखो। अब अभी एक खींच लो, लेकिन ये गलती नहीं, खींचो इसको, साथ में लिखते चलो या कैसे भी लिखो स्पीड में। आगे बढ़े, नहीं अभी लिख रहे हैं, लिख लो भाई। अच्छा, इसके बाद आपका कौन सा चैप्टर है, प्रोबेबिलिटी, एक ही चैप्टर है जिसको मैंने पढ़ाया नहीं है ना। परमुटेशन कॉम्बिनेशन बाइनोमियल वगैरह इतना पढ़ा दिया कि आप अपने स्कूल स्कूल में एग्जाम दोगे तो उतना कर सकते हो, बट प्रोबेबिलिटी करने के बाद, क्योंकि ये 12th का टॉपिक है प्रोबेबिलिटी, ठीक है, तो वो तो 12th में पढ़ना, बट इतना पढ़ ले हम लोग क्लास इसमें 11th में इंट्रोडक्शन, कि वो अच्छे से हो जाए। अच्छा अब मेरी बात समझो बेटा, प्रोबेबिलिटी 12th में पढ़ेंगे, मतलब अभी तो अब करेंगे, क्लास 11 भर का तो पूरा कर लेंगे अच्छे से, 12th में पढ़ना है उसको, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी के बाद बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम। अच्छा कुछ इधर 8-10 लेक्चर से मैं इलिप्स की प्रैक्टिस नहीं करा पाया हूँ ना, वो आपकी वर्कशीट पेंडिंग रह गई, इलिप्स हाइपरबोला और कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, तो उस पर थोड़ा सा मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं 8-10 दिन से इधर मैं पढ़ा नहीं पाया हूँ, ठंड ज़्यादा हो रही थी और मुझे 10-11 बजे तक रुकना पड़ रहा था, तो आप लोग तो चले जाते हो 8 बजे, 8 बजे जाने में भी आप लोगों को दिक्कत होती है ना, ठीक है, तो हम लोग 11 बजे तक रुकते हैं, तो करवा देंगे उसको, टेंशन नहीं लेनी है ना। आगे बढ़े भाई, अरे बोलो भाई, हो गया सभी का, चलिए इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसके आगे बढ़ जा भाई, कहाँ तक था, नहीं ये नहीं है, कुछ छूट गया ना, एनसीईआरटी में देखो कुछ छूटे क्वेश्चंस, पूरी हो गई, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, अरे देख लो भाई उसमें, पक्का हो गए, चलो फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसका मतलब सही सही स्लाइड खुल गई थी। चलिए अपनी एक्सरसाइज कौन सी है, 15.2 एक्सरसाइज का डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। अब मेरी बात सब लोग समझो बेटा, प्लीज बेटा बातें नहीं, इसमें हम लोग किसकी बात करेंगे, मीन, मीन तो निकालना आता है, और किसकी बात करने वाले, नहीं, और क्या, वेरिएंस, और किसकी बात करने वाले, वेरिएंस की। अच्छा इसमें वेरिएंस हो, ठीक है, तो हम लोग कितने तरीके के ऑब्जर्वेशंस के लिए देखेंगे, अरे कितनी तरीके के ऑब्जर्वेशन है, कौन कौन से, सही बात है, कौन कौन से, अरे कितनी तरीके के ऑब्जर्वेशन पढ़ाए मैंने, दो, दो तो बता रहे हो, लेकिन कौन कौन से, ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड। अच्छा ये जो ऑब्जर्वेशंस लिखे हैं ये कैसे कैसे वाले हैं, अनग्रुप्ड वाले, तो सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे, अनग्रुप्ड वालों की, और वेरिएंस क्या होता है उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यार ये जो वेरिएंस होता है इसको हम लोग क्या सिग्मा स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा स्क्वायर से। अच्छा अनग्रुप्ड वालों के लिए जो इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्सआई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, बोलो भाई, यही तो फॉर्मूला होता है, अरे पढ़ाया है,
पढ़ाया है। अब वो करम जले जो इंसान है जिन्होंने नहीं पढ़ा है, ये करम ही जल गए तो क्या करेंगे, है ना। आगे बढ़े। तो उसके बाद अच्छा, एक इसी में एक और फॉर्मूला पढ़ाया पढ़ाया था वेरिएंस का। क्या था? सिग्मा एक्सआई का स्क्वायर अपॉन एन। क्या बात है। माइनस क्या एक्स बार का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ। अच्छा, एक्स बार का की जगह क्या लिखा हो सकता है? सिग्मा एक्सआई अपॉन एन का होल स्क्वायर। ये बात समझ में आई। तो ये दो फॉर्मूले हैं किसके लिए? अनग्रुप्ड ऑब्जर्वेशंस के लिए। किसके लिए? अनग्रुप्ड ऑब्जर्वेशन मींस आप एक काम कर सकते हैं, जितने ऑब्जर्वेशन उनके स्क्वायर का सम, मीन इन निकाल लो, उनका स्क्वायर बस इसमें रख दो, खत्म हो गया। अरे बोलो भाई। तो हम लोग कौन सा वाला क्वेश्चन करेंगे? फर्स्ट वाला, बिल्कुल सिंपल सा है। फर्स्ट वाले में ऑब्जर्वेशन एक्सआई क्या क्या दिया है? 6, 7, 10, देख लो बेटा, लिखो नहीं अभी। 12, 13, 4, 8, 12। ये बात समझ में आई? अच्छा, इसमें हमें क्या निकाल, सबसे पहले मीन निकालना पड़ेगा। अरे बोलो भाई। तो मीन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक्स बार का मतलब सारे ऑब्जर्वेशन का सम, 6 + 7 + 10 + 12 + 13 + 4 + 8 + 12 बाई कितना, कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है? 8 ऑब्जर्वेशन है। तो एक्स बार कितना आएगा? 3 आएगा, है पगला। ये कौन था 3 वाला? है सर, मंडिया रहे हो का? है मंडिया रहा बैठे बैठे है। मंडियाने को समझ रहे हो? मंडियाने का मतलब है। हो गया। हो गया, चलो भाई आगे बढ़े। तो एक्स, भाई ऑब्जर्वेशन गिवन थे और हमने क्या निकाल लिया? मीन निकाल लिया। अच्छा, अभी मीन आ चुका है। तो अब एक काम करें, ये फॉर्मूला मीन तो दिख रहा है, किसका स्क्वायर? एक्सआई का स्क्वायर। तो एक्सआई का स्क्वायर कर लेते हैं यार। एक्सआई का स्क्वायर, या ये वाली टेबल बना सकते थे। एक्सआई माइनस एक्स बार करते, स्क्वायर करते, उनका समम करते। अरे क्यों करें, यही कर लेते हैं, मीन पता है ना। तो नीचे वाला फॉर्मूला लगाते, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका, 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 खत्म। सक गया ये। इसका सबका सम 772, इनका सबका सम 772। पक्का? रख दें इसमें। तो सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी, किसकी? वेरिएंस को रिप्रेजेंट करने का तरीका सिग्मा स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू ऑब्जर्वेशंस के स्क्वायर का सम 772 अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, अरे कितने? 8। मीन की वैल्यू कितनी? 9 का होल स्क्वायर। वी गेट, गेट। पक्का? देखो, अभी जैसे ही क्लास छूटेगी सभी की नोटबुक चेक होगी, जितना होमवर्क स्टैटिस्टिक्स में मैंने दिया था। ठीक है? आज के लिए हमने बोला कहा था? हाँ, आप नहीं आ रही थी, आपको छोड़ दिया जाएगा, है ना। गुड हाँ बेटा हो गया सभी का? अच्छा, ये सिग्मा की जैसे इसकी वैल्यू कितनी आई? पक्का? 15.5 आ गया। अच्छा, सिग्मा का मतलब क्या होता है? सिग्मा का मतलब क्या होता है भाई? सिग्मा का मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। अरे बोलो भाई। यदि इसका रूट निकाल दो, इसका क्या निकाल दो? रूट, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपसे पूछा जाए तो इसका बस रूट लेना लेना होता है 15.5। हालांकि स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा नहीं है, वेरिएंस पूछा, तो ये अपना आंसर है, ये आंसर। ठीक है। तो अब क्या ओवर, ज्यादा ओवर मैथ हो गई क्या? अच्छा, होमवर्क चेक करेंगे। ज्ञानी तुम ही लोग हो, है ना। कितना बढ़िया बढ़िया ज्ञान देते बच्चे, है ना।
तो अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर जाते हैं। किस पर जाते हैं? 2 पर जाते हैं। चलिए 2 को अटेंड करते हैं। ये फर्स्ट वाला आप लोग लिख लीजिए स्पीड में। क्वेश्चन नंबर 2 पे चल रहे हैं। सभी बच्चे दिल के सच्चे। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे और क्या निकालेंगे? आंसर निकालेंगे। वाह, क्या बात है। लिख लो भाई फर्स्ट वाला, पहले तो क्वेश्चन लिख लो अच्छे से। दो लेक्चर आपको होमवर्क देंगे। कितने? दो लेक्चर। एक लेक्चर में मीन होगा, एक लेक्चर में मीडियन होगा। ठीक है, उनके क्वेश्चंस होंगे। दो लेक्चर का मतलब वही लगभग 2 घंटे। 2 घंटे का होमवर्क है। इतना तो मैथ्स पढ़ना चाहिए। मैथ्स ये हाँ एग्जाम है तो आपके लिए छूट है ना? ऑफर है आपके लिए, है ना? आप लोगों का ऑफर ये है कि आप अपना स्कूल का जो भी मतलब एग्जाम डेट है जो आपके स्कूल के द्वारा आपको प्रोवाइड की गई है वो कृपया करके शो करेंगे आके, है ना? हाँ ठीक है। देन उसके बाद आपको ऑफर मिल जाएगा, है ना, कि आप वो लेक्चर बाद में कर सकते हैं, लेकिन करना तो पड़ेगा, है ना? हो गया भाई, इसको रफ करें। चलिए अब मेरी बात बहुत ध्यान से अच्छे से समझना है बेटा, प्लीज बातें नहीं। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 2 वाला। अच्छा कौन कौन से नंबर्स हैं? एंड नेचुरल नंबर्स। तो एक्चुअल में जो नंबर्स आपको दे रखे हैं 1 2 3 4 5, कहां तक बेटा? एन तक। सबसे पहला क्वेश्चन है कि इनका सबका क्या निकाले? मीन। मीन निकालना तो सबको आता है। मीन का मतलब क्या होता है? अनग्रुप्ड ऑब्जर्वेशंस है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सबको आता है। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है? 1, उसके आगे वाला 2, उसके आगे वाला 3। ऐसे करते करते कितने ऑब्जर्वेशंस हैं? एन। सबको ऐड किया अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो यार अभी इसमें बहुत ध्यान से देखो बेटा, जितने नेचुरल नंबर्स होते हैं उनका सम बताया था आपको। कितना होता है? n+1/2 होता है सभी नेचुरल नंबर्स का सम। और सबसे पहले नीचे से क्या लिखा हुआ है? n। n से n चला गया, क्या बचा? n+1/2। दिस इज द वैल्यू ऑफ मीन। क्या मीन आ चुका है? लिख लो भाई, पहले तो मीन लिखो अच्छे से। अच्छे से मीन लिख लीजिए। सभी बच्चे मीन लिख ले। साला पीछे वाली गली में अंधेरा है, दिख नहीं रहा साला। अच्छा लिख गया सभी का? अच्छा अब किसकी वैल्यू निकालनी है? अरे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? कुछ नहीं, मीन और वेरिएंस। चल जिससे पूछेंगे वो बताएगा। खड़े हो बेटा। हाँ, वेरिएंस को किससे डिनोट करते हैं? डेल्टा से। कहाँ तुम्हारे चरण? किससे? 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 सिग्मा। किससे? सिग्मा का स्क्वायर। क्या बोलते हैं उसको? सिग्मा स्क्वायर बोलते हैं, है ना? क्या बोलते हैं? वेरिएंस। तो वेरिएंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सिग्मा स्क्वायर से।
इसका फॉर्मूला वॉर्मूला पढ़ा है? क्या होता है फॉर्मूला? सिग्मा एक्सआई का स्क्वायर अपॉन एन माइनस मीन, पता है ना, मीन का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि जितने ऑब्जर्वेशंस हैं उनके स्क्वायर का सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो लिखते भाई, जो अपना वेरिएंस होगा दैट इज इक्वल टू फर्स्ट वाला ऑब्जर्वेशन क्या है 1, उसका क्या करें स्क्वायर, सेकेंड वाले का ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर, थर्ड वाले ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर, ऐसे करते करते जितने ऑब्जर्वेशन सबके स्क्वायर्स का सम। क्या लिखा है कि नहीं? अरे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, सबका स्क्वायर का सम ने लिखा है। अपॉन इसको क्या करना है, अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मीन की वैल्यू कितनी है n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। बाहर आग जल रही है, अंदर धुआं आ रहा है। अरे बेटा, खड़े हो, खड़े हो। क्या लिखा है ये? 1 का स्क्वायर, फिर आगे 2 का स्क्वायर, आगे कहाँ तक है? हाँ, टू सो ऑन, सो कर दे। कहाँ तक? n का स्क्वायर। तो बेटा इनका सबका सम क्या होता है? हाँ, बताया था? नहीं, जिसे पूछ रहा हूँ, किसको किसको याद है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बच्चों को याद है, ठीक। हाँ बताओ बेटा। क्या रे देवी माता, ये ऐसा सोच रही, 1 + 2 + 3 अप टू दिस दिस का सम कितना? n, n+1/2 होता है। तो इनके स्क्वायर का सम n+1/2 का होल स्क्वायर होगा। कितनी, इतना ज्ञान तो हमको भी नहीं था, है ना? धन्यवाद, है ना? धन्यवाद। हाँ, ज्ञान याद है जो ज्ञान दिया था, कौन सा? 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 2n स्क्वायर, इनका सम याद है? नहीं है तो बैठो यार, हाँ तो बैठो, बस बात करता हूं मैं। हाँ, किसको किसको याद है? एक, हाँ। हाँ तुम बताओ। फिर 1 + 2 + 3 अप टू n का सम कितना होता है? इसका क्या बताया था, कुछ और बताया था? अरे इन नेचुरल नंबर्स का सम होता है n+1/2 होता है। तो उनके स्क्वायर्स का थोड़ी नहीं होगा फिर, है ना? और किसने किसने हाथ उठाया? देखते जाए भाई। हाँ तुम बताओ बेटा। गुड। हाँ, इनका सम होता है n, n+1 2n+1/6 होता है। और पहले से क्या लिखा है? n, और ये स्क्वायर स्क्वायर तो कर ही सकते हो ना, n+1/2 का होल स्क्वायर। n से n कट गया, थोड़ा थोड़ा एलसीएम, एलसीएम का दिक्कत है, थोड़ा थोड़ा एलसीएम लो, सॉल्व करो, करो भाई। आंसर आंसर बताओ। कुछ पीछे आंसर एनसीईआरटी में आ रहा होगा, छाप के बता दोगे तुम लोग, है ना? ऐसे देखो, टिक टिक, लो आ गया। खतरनाक हो तुम लोग, है ना? एन से एन काट दो, थोड़ा एलसीएम एलसीएम लेके देखो, है ना? आंसर बताओ। n² n² -1/12, गुड। हाँ, इतनी आना चाहिए। n² -1/12, ये बचना चाहिए। तो बच्चा भी कर ले जाए। अरे ये तो बच्चे को भी दे दो, 6 7 क्लास में बच्चा नहीं होता है कि बच्चा ये लिखा है x+1 2x+1/6 -x+1/2 का होल स्क्वायर। तो बताओ बेटा कितना बचेगा? छठी क्लास याद नहीं याद है? अच्छा, वहीं वहीं पढ़ा था कुछ, एलजबरा एलजबरा, है ना? नए नए आए थे तब तुम्हें। डायरेक्ट 6 क्लास में आए थे, है ना?
सही गुरु है ना। उसे कहने का मतलब है जब नए नए 6 क्लास में पहुंचे थे तो उस समय पढ़ा था, है ना, ये कहने का मतलब। गुड, है ना। चलो भाई, हो गया क्या? नहीं बेटा, तो मेरी बात समझो, यदि मैं सिलेबस टाइम पे नहीं खत्म करूंगा फिर आप ही करो। अरे वो तो मुझे पता है हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं अपना जितना पूरा टाइम उतना तो लूंगा यार बेटा, है ना। ठीक है, तो अब मेरी बात समझो बेटा, हम लोग किस वाले क्वेश्चन पे चलते हैं? थर्ड वाले। कोई दिक्कत? हो गया। अच्छा, तीसरे वाले पे देखें क्या लिखा है। फर्स्ट कौन से 10 नंबर्स होंगे जो कि मल्टीपल ऑफ 3, तो फर्स्ट नंबर कौन सा होगा? 3। उसके आगे 6, उसके आगे, उसके आगे, उसके आगे, उसके आगे, उसके आगे, उसके आगे। बस हो गया 10। ये लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, एक चीज ये देखो बेटा, कितने कितने हैं? 10 नंबर है स्टार्टिंग है जो कि 3 के मल्टीपल है। इनका सबका क्या निकालना है? क्या निकालना है? मीन और क्या निकालना है? निकाल सकते हो? अरे बिल्कुल सेम। जब हम लोगों ने एन ऑब्जर्वेशन का निकाल लिया, ये तो 10 ही है। अरे जब हम लोगों ने कितने ऑब्जर्वेशन का कर लिया, एन ऑब्जर्वेशन का, तो 10 वालों का नहीं कर पाओगे। तो ये क्या आपका है? एच डब्ल्यू। तो खुश हो रहे होगे, साला ये क्वेश्चन करना नहीं है। मैं चेक करूंगा नोटबुक, है ना। ठीक है। हाँ, चलो भाई, अभी हम लोग किस क्वेश्चन पे आते हैं? फोर्थ और फिफ्थ पे आते हैं। तो फोर्थ और फिफ्थ भी लगभग एक जैसे हैं। और कौन से वाले हैं? डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हमें क्या फाइंड करना? मीन और वेरिएंस। तो मीन निकाल लेते हैं हम लोग। तो इसके लिए सबसे पहले तो फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। मैंने फॉर्मूला बताया था, उसमें कुछ याद होगा आपको। प्लीज बेटा बातें नहीं। वेरिएंस का फॉर्मूला था सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन में सिग्मा। क्या ये फॉर्मूला था? अच्छा, इसी की जगह एक और फॉर्मूला लिखा था, कुछ याद होगा आपको। इसी की जगह एक और फॉर्मूला था। क्या था? सिग्मा एफ आई एक्स आई का स्क्वायर। मेरी बात सुनो। अभी तो ऊपर ऊपर से खास रहे हो, और जहां ताकत लगाओगे तो कहीं और से भी खासोगे, इसलिए इधर देखो, है ना। ठीक है, तो इसीलिए इधर से देखो, है ना, बहुत ध्यान से देखो। समझे रहो, है ना, अगल बगल वालों को दिक्कत होगी फिर पिटोगे, है ना। तो अभी, है ना, कंट्रोल कंट्रोल, है ना। इधर आ जाए। कुछ याद है? ऐसा कुछ फॉर्मूला लिखवाया था तोड़ मोड़ के? क्या किसको याद है? अरे देखो अपनी नोटबुक में, तोड़ फोड़ के अपॉन में समथिंग बड़ा वाला एन, बड़ा वाला एन लिखा था हमने। सब भूल गए आप लोग? नहीं लिखवाया? लिखवाया है ना, बड़ा वाला एन। फिर माइनस कराया होगा, और क्या कराया होगा? सिग्मा एक्स आई एफ आई अपॉन में, इसको करने के बाद अपॉन में एन था कि एन स्क्वायर क्या था? नहीं, ये मीन तो ये आएगा सिग्मा, ये इतना मीन हो गया, और मीन का होल स्क्वायर, और साथ में 1 अपॉन, क्या ऐसा कुछ था? नहीं था? देखो मैंने क्या लिखा था।
सिग्मा, एक मिनट, इसको मेरी बात प्लीज 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 बेटा, इसको मत अभी लिखो, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आगे देख लेंगे, है ना। सही लिखा है, यही लिखा है, मैं एक बार देख लूंगा, इसको चेक कर लूंगा। अच्छा ठीक ठीक, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इधर इधर देखो, हम तुमको पीट देंगे हम, है ना। इधर आ जाए। हाँ, कोई दिक्कत। इस वाले फॉर्मूले को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसी वाले को अप्लाई करते हैं। तो सबसे कौन सा करें, 4 या 5? 4, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 4 वाला करते हैं, है ना। ठीक है, सब तो बराबर है ना, सब बराबर है। इसको रफ कर दे फॉर्मूले को। तो यार अब थोड़ा सा टेबल एबल बनाएंगे, किसके बीच में, एक्स आई और एफ आई के बीच में। 6, 10, 14, 18, 24, 28, 30, इतनी बात समझ में आई। अच्छा, इसी के करस्पॉन्डिंग 2, 4, 7, 2, 4, 7, 12, 8, 4, 3, इतनी बात समझ में आ रही है। अच्छा, इसमें थोड़ा ये वैल्यूज बड़ी बड़ी हैं क्या, हालांकि कर सकते हैं, कर सकते हैं हम लोग। क्या निकालने, मीन, मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए एक्स आई इंटू एफ आई, करो भाई करो। कितना, आगे, आगे, कितना, आगे 216, आगे, उसके आगे 90, ठीक है। इसका सम, इसका सम, तभी तो मीन आएगा। इसका 760, इसका 40। तो हम लोग इसमें देखें मीन, प्लीज बेटा बातें नहीं, मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स आई एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो ऊपर वैल्यू कितनी आ गई, 760 अपॉन कितना आया, सिंपल से आ गया। तो अभी हम लोग किसकी वैल्यू निकालेंगे भाई, बहुत ध्यान से देखो, वेरिएंस की वैल्यू निकालने के लिए सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन क्या होता है, सिग्मा एफ आई। क्या ये फॉर्मूला होता है, इट मींस एक्स आई से एक्स बार करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहां पर लिख लेते हैं एक्स आई से एक्स बार गया, सब्ट्रैक्ट करके उसका स्क्वायर किया, ये एक्स आई, ये एक्स बार 19, 6 से 19 गया, माइनस का 13 उसका स्क्वायर। ये तो थोड़ा बड़ा बड़ा वैल्यू जाएगा, है ना। कर लो, ये टेबल बनाओ, 169, आगे 81, 25, हाँ 121, देख लो भाई। अच्छा, अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एफ आई से, एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, बोलो बेटा। तो मल्टीप्लाई करें इस टेबल को और इस टेबल को, ये एफ आई दिख रहा होगा, इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू दिस, 4 इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस। सबसे पहला वाला 338, 334 की 24, 324, उसके आगे 175, उसके आगे, उसके आगे 200, 324, क्या बात है, धन्यवाद। ऐड कर दो 1736, पक्का इतना आ रहा है, पटक दें इसमें। तो 1736, सिग्मा कितना 40, कितना वैल्यू कितना, पॉइंट 43.4, पक्का 43.4, दिस इज द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू, ये वेरिएंस है ना,
यदि आपसे पूछ दे स्टैंडर्ड डिविएशन, रूट ले लोगे, है ना, आसान सा है। तो ये कौन सा वाला क्वेश्चन किया है? ये तो सी डब्ल्यू था, ये क्या हो गया? एच डब्ल्यू। तो ये अपना 5 हो गया। लिख लो भाई स्पीड में। अभी कहाँ? अभी 10 मिनट अभी। हाँ? हाँ, बांधा है, बांध के रखा है, बताओ। बता रहा, छोड़ दो, जैसे बांध के रखा उसको, है ना? बांधे हैं? अच्छा, गुड। लिख गया? स्पीड में लिखो, कुछ बच्चे लिख रहे हैं। धुआं आ रहा है, उसके बाद वाली क्लास में भी धुआं आएगा ना। क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया है। अभी किसको फाइंड करना है? मीन को। स्टैंडर्ड डिविएशन, मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी? वेरिएंस। वेरिएंस निकाल लो, रूट ले लो, ठीक है, बाय यूजिंग शॉर्टकट। बाय यूजिंग शॉर्टकट। शॉर्टकट है, शॉर्टकट है। तो क्या होता है? शॉर्टकट है ना, है ना? तो हम लोग कौन सा मेथड यूज करने वाले हैं? शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड। सभी लोग हेडिंग डालिएगा, शॉर्टकट मेथड। क्या जा रहे बेटा, इसके बाद वाली क्लास नहीं पढ़ोगे क्या? है, पढ़ोगे? तो मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सीरियस होकर सुनो। अगली बार से, ठीक है, जब आपका टाइम हो जाए 6 to 5, तब आप लोग मेरे से कहना, ठीक, छोड़, मैं छोड़ दूंगा, लेकिन उसके पहले जिसकी जवान से निकला उसकी जवान काट देंगे कि सर हमको लगी या हमको जाना है, भूख लगी है ना? ठीक है, क्लास छोड़ दीजिए, ठीक है, ऐसा कुछ किसी ने कहा, ठीक है, आप लोग खाना पीना खा के आए अच्छे से। हुँ? करवा दे हैं? धन्यवाद है। तो याद रखना, ठीक है, कितना? 6 to 5, ठीक है। 6:25 के बाद ही आप बोला करो सर छोड़ दो। 5 मिनट बहुत होते हैं आपके लिए, है ना? 5 मिनट बहुत होते हैं। तो आज हम लोग इसको यहीं रखते हैं, बट नेक्स्ट टर्न से याद रखना, ठीक है? अच्छा एक चीज सुनो, अभी कहाँ जा रहे हो? साला टीचर बाहर गया, नहीं बच्चे पहले बाहर। अब मेरी बात समझो बेटा, आपके पास कितने क्वेश्चंस है, कितने होमवर्क आएंगे लेक्चर? तो एक में क्या होगा? मीन के क्वेश्चन, एक में मीडियन। कुछ समझ में आएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, चलेगा, लेकिन लिख जरूर लेना, ठीक है? आ रही बात समझ में? उसमें कहीं बाइनोमियल यूज हो रहा, कहीं सीक्वेंस सीरीज यूज हो रहा, मिक्सिंग है, बट लिखना जरूर है, थोड़ा बहुत बाउंड्री मार्जिन लिख देना, ठीक है? दो ये लेक्चर। अच्छा साथ में एक और काम आपको देने वाले हैं, लगभग 10 लेक्चर है। हाँ बस, उसके लिए आपके पास टाइम है। मेरी बात समझो, 10th क्लास में आपकी प्रोबेबिलिटी थी, उसी पर बेस्ड आपकी प्रोबेबिलिटी, क्योंकि क्लास 11th में थोड़ा बढ़ जाता है, तो एटलीस्ट 10th वाला तो पहले आना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है, सिक्का क्या होता है, पासा क्या होता है, गड्डी क्या होती है, पत्ते क्या होते हैं, हुकुम क्या होता है, पान क्या होता है, लाल कलर क्या होता है, लाल